नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हम अपनी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स को और ज़्यादा एक्यूरेट कैसे कर सकते हैं। फेलो प्रैक्टिशनर्स ये जानना चाहते हैं कि मेरे कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि मैं यूज़ करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा देता हूँ। दोस्तों, एक्यूरेसी रीडिंग्स में तब आती है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। नंबर वन, अगर आप लगना चार्ट को ही देखो, वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आपको ये नहीं कि हर बार D10 चार्ट देखना है, नवाश कुंडली देख के कुछ बोलना है। और ऐसा भी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने लगोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी बढ़ने के बजाय, बिकॉज आपका माइंड कन्फ्यूज रहेगा। आप चीज़ों को पकड़ नहीं पाओगे, आप छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर जाओगे। अगर आप लगना की स्थिति को देख के ही कुछ बोल दोगे ना, तो वो भी मैच कर जाएगा क्लाइंट के साथ। और अगर आप 6th हाउस में डिसीज़ का देख लोगे और 7.5 की कैलकुलेशन कर लोगे, उतने से ही क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा उसके साथ रिलेट कर पाएगा। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पे टाइम वेस्ट करोगे ना, तो फिर कंसल्टेशन ख़राब हो जाएगी। आप कुछ चीज़ें बता दो कि आपकी एजुकेशन कैसी रही होगी, किस फील्ड में आपका करियर होना चाहिए, और अगर उसी में मैच हो गया तो इट मीन्स क्लाइंट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, यू डोंट हैव टू सेटिस्फाई योर क्लाइंट अगेन। ठीक है, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने ये कहा कि आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते थे, मरकरी की प्लेसमेंट को देखते हुए, बर्थ नंबर को देखते हुए आपने ये चीज़ बोली, और क्लाइंट ने आगे से ये बोला कि येस आई एम इन द बैंकिंग सेक्टर, तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है कि आप व्यक्ति को जानते भी नहीं थे, आपने उससे कोई मुलाकात भी नहीं की, और पहली दफ़ा ही कोई आपके पास चार्ट दिखाने के लिए आया और पहली बार ही आपने उसको बता दिया कि भाई ये आपका करियर हो सकता है। और वो पर्सन सदा के लिए आपका क्लाइंट बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्लाइंट्स आजकल बहुत ज़्यादा जगह पे घूमते हैं, तो उनको और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें जाननी होती है। जैसे कि अगर आप बता पाओगे कि किस बॉडी पार्ट में कष्ट होगा उनके, तो वो ज़्यादा एकदम उनको हिट करेगा कि यस, इन्होंने कैसे बता दिया कि मुझे डायबिटीज़ हो सकती है, इन्होंने कैसे बता दिया कि मुझे स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, या मुझे कोई चाइल्ड बर्थ में इशू आ रहा है। कोई फीमेल है, अगर प्रेगनेंसी इशूज़ अगर वो फेस कर रही है, या ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका है। मिसकैरेज कब होता है? जब 5th कस्पल सबलॉर्ड मार्स के साथ कनेक्ट कर जाए और यहाँ पे हमें 4, 8, 12 दिख जाए। ठीक है, तो वो प्रेगनेंसी में इशूज़, डिलेज एंड डिफ़िकल्टीज़ इन प्रेगनेंसी को फोरकास्ट में लेके आता है। तो हमें बस अपना दिमाग लगाना है थोड़ा सा ही लगना चार्ट के ऊपर, और केपी के आप कॉम्बिनेशन सीख लो, उतने से ही हमारी जो है एक्यूरेट रीडिंग्स हो जाएंगी। अब बात करते हैं फ्यूचर की रीडिंग्स जो हम करते हैं। ये तो रही कि करंट की सिचुएशन, ये आपने बता दी बहुत खूब। ये नेचुरल तरीके से बताना ही अच्छा रहता है कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अब मैं आपको आपके करंट के बारे में या पास्ट के बारे में बताऊंगा। फिर वो क्या होता है कि हमारी एनर्जी जो है गलत डायरेक्शन में जानी स्टार्ट हो जाती है। मैं सिर्फ एक नेचुरल वे में उनका चार्ट उनको डिफाइन करता हूँ, और उसमें से मैं अगर 10 पॉइंट बोलता हूँ तो 8-9 तो जेन्युइनली उनके साथ हिट हो जाते हैं। एक आधा हो सकता है कि अभी तक उन्होंने फील ना किया हो, आने वाले फ्यूचर में वो चीज़ सही साबित हो सकती है। तो वो हमेशा एक स्कोप रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके बॉडी पे स्कार हो सकता है या कोई कट लग सकता है, व्यक्ति के नहीं लगा अभी तक, व्यक्ति अभी 25 साल का है, तो हो सकता है कि आने वाले 10 साल में ऐसा इवेंट हो जाए। और ख़ास तौर से जब केतु की या मंगल की दशा हो, ठीक है, इस तरह के टाइम, या राहु की अंतर्दशा हो साथ में, तो ऐसे टाइम्स में पर्सन को इस तरह का खतरा हो सकता है। तो आपकी प्रेडिक्शन वहाँ पे सही साबित हो जाएगी। जैसा कि रिसेंट में मैंने किसी की प्रेडिक्शन की थी कि आपके घर में फायर एक्सीडेंट हो सकता है। उन्होंने कहा ऐसा तो कभी हुआ नहीं, आई एम 35 ईयर्स ऑफ एज, और पिछले ही कुछ महीनों पहले उनका मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर कि उनके घर में फायर एक्सीडेंट हो चुका है। तो गाइस, ऐसा होता है कई बार। आप कुछ चीज़ें बोलोगे एस्ट्रोलॉजी में, हो सकता है वो क्लाइंट के साथ अभी मैच ना करे, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में वो मैच कर सकती हैं। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है जब हम एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स करते हैं। अब फ्यूचर को कैसे हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएँ, उसके लिए आपको हमेशा 2 दशा सिस्टम्स का सहारा लेना है। कभी भी विंशोत्तरी दशा से प्रिडिक्ट नहीं करना है, अनलेस आप केपी सिग्निफिकेशंस को अटैच करके ना देखो। तो केपी सिग्निफिकेशंस को आप अटैच कीजिए अपनी विंशोत्तरी दशा के साथ, और ये विंशोत्तरी दशा केपी सॉफ्टवेयर में ही आप बनाइए केपी रूल्स के अकॉर्डिंगली। वो थोड़ी सी चेंज होती है। कई बार क्लाइंट्स कहते हैं कि सर आपने कहा था कि हमारी दशा 24 अप्रैल से स्टार्ट होगी, लेकिन हमारी दशा तो उसके 1 महीना पहले स्टार्ट हो चुकी है। वो ऐसा होता है जब हम कैलकुलेशंस करते हैं वैदिक की ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ, जैसे साइड रियल एंड ट्रॉपिकल ईयर को ही अगर आप लगा दें दशा कैलकुलेशन में, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। नंबर 2, आपने महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा यानी कि MAP को लिख लेना है, उनके सिग्निफिकेशंस को लिख लेना है आगे कि महादशा क्या दे रही है, अंतर्दशा क्या दे रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, जो अंतर्दशा का लॉर्ड है वो अभी कौन से साइन में गोचर कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका साइन मान लीजिए सैटर्न का साइन है, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस,
तो फिर आपको सैटर्न के रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे बजाय कि उस प्लैनेट के अंतर्दशा में। ये सिर्फ अंतर्दशा के ऊपर रूल आप अप्लाई करके देखिए और आप कॉम्बिनेशंस को एक साथ स्टडी कीजिए। आपने लिख लिया फॉर एग्जांपल 2, 6, 10, 11 लिख लिया, उसको महादशा में 2, 6 मिल गया, अंतदशा में 10 मिल गया और प्रत्यंतदशा में 11 मिल गया, बाकी चीज़ें भी होंगी साथ में, 4, 11 भी हो सकता है, व्हीकल की प्राप्ति, घर की प्राप्ति, ठीक है। तो आप ये प्रोडिक्ट कीजिए कि ये महादशा, अंतदशा और प्रत्यंतदशा में 2 से 10, 11 यानी कि प्रमोशन हो सकती है, जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं, करियर आपका अच्छा हो जाएगा, पैसों की कोई कमी यहाँ पे नहीं रहेगी। तो आप ये प्रोडिक्ट कर सकते हो सेफली, खास तौर से जब अंतर्दशा का लॉर्ड भी अच्छे साइन से गोचर कर रहा हो और वो साइन भी ऐसा ही कुछ दे रहा हो फ़ायदा कराने वाला। तो इस तरह से आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम टाइमिंग ऑफ द इवेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ट्यून्ड रहिए मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।